हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. व्हेन अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन टू अनदर स्टेट, द वैल्यू ऑफ वर्क डन. क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई भी सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर चेंज होता है तो वर्क डन की क्या वैल्यू होती है, किन बातों पे डिपेंड करती है. चार ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है. फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है डिपेंड ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम. सेकंड ऑप्शन में कह रहा है डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन अ सिस्टम. थर्ड ऑप्शन में कह रहा है डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ. और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है डिपेंड ऑन द पाथ. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि वो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है. तो पहला चीज़ की जो सिस्टम की बात की जा रही है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात की जा रही है. ठीक है. और हमें देखना है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जो चेंजेज आते हैं, जो बदलाव आते हैं, जिसके पे हम लोग वर्क डन करते हैं, वो पाथ पे डिपेंड करते हैं या नहीं करते हैं. ठीक है. यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वर्क डन बाय अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम. थर्मोडायनेमिक सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन होगा उसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है. तो आइए देखते हैं सोल्यूशन वाले पार्ट में कि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं, जैसे कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि गैस का सिलेंडर ले लेते हैं, उसमें कोई गैस भर लेते हैं और उसके ऊपर पिस्टन लगा के हम लोग उस पर कंप्रेस करते हैं या फिर एक्सपेंड करते हैं और उसके द्वारा हम लोग देखते हैं कि वर्डन में क्या बदलाव आ रहा है. ठीक है. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो बदलाव आता है या जो वर्क डन होता है, ठीक है, वो पाथ डिपेंडेंट होता है. तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज पाथ डिपेंडेंट. जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के द्वारा जो वर्डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, क्योंकि हम लोग इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे पहुंचने का अगर अलग अलग रास्ता तय करेंगे तो जब उस ग्राफ को हम लोग एरिया निकालेंगे तो जब अलग अलग रास्ते से हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे तो एरिया अलग अलग आएगा और जो पाथ का एरिया होता है वही हमारा वर्डन के इक्वल होता है. तो अब आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है. तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है डिपेंड ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम. फोर्स पे कोई मतलब नहीं होता है. जो वर्क डन होगा वो कोई भी फोर्स आप यूज करें वहाँ पे पिस्टन या तो एक्सपेंड करना चाहिए या फिर कंप्रेस करना चाहिए. ठीक है. नेचर ऑफ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है. फिर कह रहा है कि डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन द सिस्टम. मटेरियल पे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे कंप्रेशन और एक्सपेंशन से सिर्फ मतलब होता है. थर्ड ऑप्शन में करें डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ. बिल्कुल नहीं. अभी मैंने बताया कि ये जो पाथ पे डिपेंड करता है, अगर डिपेंड नहीं करेगा तो अलग अलग रास्ते से अगर हम लोग पहुँचेंगे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे तो जब उसका एरिया निकालेंगे तो डिफरेंट आएगा और डिफरेंट आएगा तो फिर वर्डन डिफरेंट हो जाएगा. फोर्थ ऑप्शन में करें डिपेंड ऑन पाथ. बिल्कुल. जो फोर्थ ऑप्शन है वही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के द्वारा जो वर्डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है. तो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है. तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच. गुड लक.